ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज त्रिलोक कुमार शुक्ला और आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मान के चलो परसेंटेज का एक्चुअली मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है 20%, 15%। तो एक्चुअली ये परसेंट का मतलब क्या होता है? तो भाई परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। एक्चुअली परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। अब आउट ऑफ 100 का मतलब हो गया 100 में से। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा हिस्सा 20% ही है। मेरा जो हिस्सा है टोटल में से 20% है। इसका मतलब अगर टोटल हिस्सा 100 का है तो उसमें से मेरा हिस्सा 20 है। तो ज़रूरी नहीं कि टोटल हिस्सा 100 का ही हो, लेकिन परसेंटेज हर डेटा को आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट कर लेता है। तो एक्चुअली परसेंट जैसे 20% लिखा है तो 20% का मतलब हो गया 20 आउट ऑफ 100। ये समझे कि नहीं समझे? इसका 100 में से 20। अगर मैं कह दूं कि मेरी जो सेविंग है इनकम का 20% है, मेरी जो सेविंग है वो इनकम का 20% है। मतलब अगर इनकम 100 रुपये है तो मेरी सेविंग 20% है। एक्चुअली नीचे देख रहे हो टोटल लिखा जा रहा है, नीचे में से क्या लिखा जा रहा है? टोटल। तो मतलब आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करने को परसेंट बोलते हैं। जैसे लिखा है 15%, तो दरअसल 15% का मतलब हो गया 15/100। आगे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं हम इसे ना। अगर लिखा है 20% तो 20% का मतलब हो गया 20/100, मतलब 100 में से 20। अच्छा, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 20/100 का मतलब 20×5 1/5। मतलब ये हो गया यदि मेरी इनकम 100 रुपये है तो उसमें सेविंग 20 रुपये है। अगर मैंने कहा 20% सेविंग, यदि मेरी इनकम 100 रुपये है तो उसमें से सेविंग कितना रुपये है? 20 रुपये। इसको दूसरी भाषा में ये भी तो हम कह सकते हैं, लेकिन यदि मेरी इनकम 5 रुपये है तो उसमें से सेविंग 1 रुपये। मतलब हर 5 रुपये पे हम 1 रुपये बचाते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि इसी को रिड्यूस करके ये लिखा गया है। मेरे हिसाब से ये समझ में आया। तो अब यहाँ पे थोड़ा इसकी लैंग्वेज समझना कि क्वेश्चन में होता क्या है। अच्छा, परसेंटेज का मतलब जैसे मैंने लिख दिया एक चीज़ यहाँ देखो, जैसे लिखा है 1/2। तो 1/2 का मतलब 2 में से 1 मिला है। ये मैंने बताया टोटल होता है नीचे वाला। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके ऐसे लास्ट में आएगा ना, तो 2 में से अगर 1 नंबर मिला है तो कहीं ना कहीं उसे 50%, आधा एकदम मिला है कि नहीं? आधा। तो 1/2 को ही तो 50% लिखते हैं, चाहे 50% को देखो 50/100 1/2। तो कुल मिला के ये दोनों डेटा हमें पता होनी चाहिए। तो देखो 1/2 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो कितना आ गया? 50%। तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे अपने लैंग्वेज से सेटअप कर लो चाहे आप इसको समझ लो ऐसे ही, कि किसी भी नंबर को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गुणे 100 लिख देते हैं। जैसे लिखा है 1/3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो गुणे 100, गुणे 100 हो गया। अब ये क्या हो गया? परसेंट। तो एक्चुअली हो गया 100/3, मतलब 33 सही 1/3%। ऐसे 1/4 लिखा है तो 1/4 का मतलब क्या हो गया? गुणे 100%। ये परसेंट में अब कन्वर्ट हो गया। तो 1/4 को अगर करो तो 25%। देखो काट के देखो 25 आएगा ना। ऐसे लिखा है अगर 1/5, तो 1/5 का मतलब अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करो तो गुणे 100। तो मतलब क्या हो गया? 5 दूना 10, 20%। इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिला के हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कुछ नंबर्स का परसेंटेज हमें बराबर यूज़ आएगा। वो हम एक बार लिख लेते हैं समझ के, उसके बाद यूज़ आएगा तो पहले तो हम कॉपी करते रहेंगे, बाद में अपने आप याद हो जाएगा। जैसे 1/2 का मतलब होता है 50%, ये हमने बता दिया, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, ना। गुणे 100 करके देखो 100/3, 33 सही 1/3। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। और 1/6 का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। अब कहोगे कैसे? तो इसे हल करके चाहे देख लो। 1/6 का परसेंट में कन्वर्ट करो, 100 से गुणा करो, ये हो गया ना, परसेंटेज में हो गया। अब इसे देखो 2 3 6 और 50 हो गया, 50/3। इसको हल करो, 3 एकम 3 हो गया ना, 2 3 6 18, 2 बचा 3%। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्चुअली आपको ये समझ में आना चाहिए कि
नंबर को परसेंट में चेंज कैसे करते हैं, कुछ हमें परसेंटेज याद भी होना चाहिए। 1/6 हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो, जैसे मान के चलो 1/6, मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार आता है। ऐसे 1/7, 1/7 का जो मतलब होता है 14/2/7%। नीचे 7 है, 14/2/7%। कैसे आया, मेरे हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/7 × 100 कर दो, अपने आप आ जाएगा। अच्छा 1/8 क्या होगा फिर बताओ ज़रा, 1/8 क्या होगा? 1/8 होगा, आप इसे अपने हिसाब से सॉल्व भी कर लो, चाहे 1/8 होगा 12.5%। लेकिन ये हमें याद होना चाहिए, 12.5% को ही हम बोलते हैं 1/8। अगर कहीं 1/8 लिखा है 12.5% और कहीं 12.5% लिखा है, ये दोनों तरफ से हमें याद होना चाहिए। तो 1/8%, 1/8। 1/9 का मतलब क्या होता है भाई? 1/9 का मतलब होता है 11/1/9%। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ये फ्रैक्शंस बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये देगा, लिखेगा उसका प्रॉफिट 12.5% का हुआ। 12.5% मतलब सॉल्व करने से बजाय हमें याद होना चाहिए, इतना क्वेश्चन हम करेंगे कि 1/8 उसका मतलब ही होता है हल करने। 1/10 का मतलब तो आपको पता ही है 10%। 1/11 क्या होगा? 1/11 जो हमारा होगा वो होगा 9/1/11%। 1/12 जो कई बार पूछा गया है, ये सब रिपीटेड है। 1/12 वो होता है 8/1/3%। 1/13 तो नहीं देखा है ज़्यादा मैंने, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेना। 1/13% का, 1/13 का मतलब होता है 7/9/13%। 1/14, हाँ ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। 1/14 1/7 से ही बना है। देखो 7 में 2 से गुणा कर दो ना, तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो आएगा, मतलब एक्चुअली 1/14 का मतलब 1/2 से गुणा कर दो इसमें, तो अभी बाद में इसको सिखाएंगे गुणा करने से कैसे बन जा रहा है, ठीक है ना। 1/14 का मतलब हो गया 7/1/7%, ठीक है ना। देखो 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2 से अगर यहाँ पे गुणा करो 214, 2 से ये तो कट गया, यहाँ 7 बचा, यहाँ 1 बचा, 7/1/7%, वो आगे मिलेगा आपको। तो 1/14 ये याद होना चाहिए। 1/15 ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/15 को हम लिख सकते हैं 6/2/3%। 1/16 इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। 1/16 1/4 से निकल आता है ना, इसीलिए वो ज़रूरी नहीं है। 1/15 भी 1/3 से 1/5 दोनों से निकल जाता है, फिर भी ये आता है कई बार। तो मुझे तो नहीं दिखा 1/15 1/16 उतनी बार। इसमें कुछ और हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, मेरे हिसाब से मुझे उसी समय बताना चाहिए, उसी समय हम बताएंगे आपको क्या होता है। मुझे ये फ्रैक्शन हमें कम से कम इतना हमें पता होना चाहिए, इतना हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम टाइम बचा सकें, डायरेक्ट लिख दें अगर इसका मतलब है। तो आई होप ये क्लियर है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझना, अब हम इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मान के चलो क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान सुनना, कि किसी संख्या में, अब लैंग्वेज समझना परसेंट का, किसी संख्या में उसी संख्या का 33/1/3% जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इसका मतलब क्या हुआ, किसी संख्या में संख्या का 33/1/3% जोड़ दिया जाए। तो भाई 33/1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। अभी हम हल करेंगे, चलो 33 तिहाई ऐसे होता है ना, इससे गुणा करते हैं। 33 तिहाई 99, 99 1 100, ये हो गया 100/3%। हमने बताया परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। 100/3, इस परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 1/3। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या का, उसी संख्या का 33/1/3% जोड़ दिया जाए, तो 33/1/3, पहले इसको भिन्न में बदल लो, हर परसेंट को, ये आ गया। 1/3 का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या में संख्या का 1/3 जोड़ दिया जाए, मतलब संख्या अगर 3 है, यदि, इसका मतलब यही हो ना, यदि संख्या 3 है तो इस संख्या का इतना परसेंट जोड़ दिया जाए, तो एक उसमें जोड़ दिया जा रहा है, तो जोड़ा कितना जा रहा है, जोड़ा 1 जा रहा है। तो मुझे बताओ जोड़ने के बाद नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या बन गई 4। ये अजम्पशन है, ये तीनों क्या है, एक अजम्पशन है। यदि संख्या 3 होगी तो उसमें से 1 जोड़ दिया गया और संख्या 4। ये लैंग्वेज इस पे कैसे सेट हो रहा है ये समझ में आया, ये टोटल है, और जो क्वेश्चन में कह रहा है करने को ये है,
और जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से निकल के आएगा। जैसे मान के चलो मैंने कह दिया राम जो है अपनी इनकम का 20% सेव करता है, तो उसका खर्चा बताओ, खर्चा कितना करता है। मतलब खर्चा बताओ नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं है, याद रखो। खर्चा के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बस ये क्वेश्चन नहीं है पूरा, याद रखो। हम एक लैंग्वेज को क्वेश्चन पे अज्यूम कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, बस इतना। तो देखो राम अपनी इनकम का 20% सेव करता है, तो भाई इस 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 20/100, जिसका मतलब हो गया 1/5। हमने लिखा भी है, देखो 1/5 को 20%, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, राम अपनी इनकम का इतना परसेंट सेव करता है, मतलब ये इनकम है। यदि इनकम कितना 5 होगा तो 20% सेव करता है, तो ये वो है जो लिखा है, तो उसमें से 1 रुपये सेव करता है, मतलब उसकी सेविंग कितनी होगी, 1 रुपये। तब मुझे बताओ उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्चा कितना होगा। 5 में से 1 रुपये बचाता है तो खर्चा कितना कर दिया, 4 रुपये। एक्चुअली 4 रुपये आंसर नहीं, 4 यूनिट है। ये सब एक अजम्पशन है, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज को क्वेश्चन पे कैसे सेट किया जा रहा है। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा और ऐड हम करते हैं इसी में कि ये तो टोटल हटा के टोटल पे लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि राम अपनी इनकम का 11/1/9% सेव करता है और उसका बचत सेव करता है, मतलब उसका खर्चा, और उसका खर्चा 16 रुपये आता है, 16 रुपये आता है। तो राम की इनकम बताओ, ये पूरा क्वेश्चन हुआ एक्चुअली, राम की इनकम बताओ। तो भाई साहब एकदम क्लियर है कि 11/1/9% को जरा पीछे देखो, इसका मतलब होता है 1/9। अगर लिखा है 11/1/9 तो इसका मतलब 11/99, 100/9% को नीचे 2 जीरो लग जाएगा, हट जाएगा 1/9। तो 11/1/9 का मतलब हो गया 1/9। तो सिंपल सी बात है, राम अपनी इनकम का इतना सेव करता है, मतलब ये हो गया इनकम और ये हो गया उसकी सेविंग। ये क्या हो गई, सेविंग। तो मुझे बताओ अगर 9 इनकम है, 1 सेविंग है, तो खर्चा कितना होगा। 9 में से 1 गए 8, ये उसका हो गया खर्चा। भाई 9 उसकी पूरी इनकम है, 1 बचा रहा है, तो 9 में से 1 बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 8। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 8 नहीं खर्चा कर रहा है, वो 16 रुपये खर्चा कर रहा है। ये रियल नहीं है, रियल तो ये है ना, ये हमारा अजम्पशन है फ्रैक्शन का, ठीक है ना। रियल ये है, तो 8 ना खर्चा करके वो 16 खर्चा कर रहा है। तो भाई 8 16 कैसे बना होगा, 8 जो है 16 कैसे बना होगा, आपने 2 से गुणा किया होगा। मतलब अब इस पूरे डेटा में आप 2 से गुणा कर दोगे, ओरिजिनल आ जाएगा। इसमें पता चल गया 2 से गुणा करने पे। तो अगर पूछ रहा है टोटल इनकम क्या है, तो 9 में 2 से गुणा कर दो, 18 रुपये उसकी टोटल इनकम है। ये समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपनी इनकम का 11/1/9% बचाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/9। मतलब अगर उसकी 9 रुपये इनकम है तो 1 रुपये सेविंग है। तो भाई 9 में से 1 बचाता है तो खर्चा कितना करेगा, 8 रुपये एक्सपेंडिचर हो गया। अब कह रहे 8 रुपये ना खर्चा करके 16 रुपये खर्चा करता, तो ये रियल है ना। तो मतलब ये जो 8 यूनिट आया है, खर्चा ये है, जबकि खर्चा इतना कर रहा है, तो यही 8 यूनिट बराबर होगा 16 रुपये। तो मुझे बताओ 8 यूनिट बराबर 16 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 16/8, 2 रुपये। अरे होगा कि नहीं, 1 यूनिट बराबर 2 रुपये। और आपसे पूछ रहे हैं इनकम कितनी है, तो आपकी इनकम कितनी है, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 2 रुपये, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुणे 2, 18 रुपये। मतलब उसका टोटल इनकम 18 रुपये। आई होप ये क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने सारे, लगभग हम सारे क्वेश्चन में यही करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन का हम क्या बना लेंगे, फ्रैक्शन बना देंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन बनाने के बाद वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने इंग्लिश में लिखा है, सो हम बट इसका हिंदी में बताएंगे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 16 होल 2/3
ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इट सेल्फ द रिजल्ट बिकम्स 4200 मतलब 4200, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो क्वेश्चन पहले परसेंटेज पकड़ो। परसेंटेज क्या है भाई? 16/2/3%। अच्छा 16/2/3% का मतलब क्या होता है? पीछे से देखो तो 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब हो गया 1/6। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ठीक है ना, हमने परसेंट को यहाँ नोट डाउन किया। चाहे ऐसे देख लो 16×3 = 48, 2 50, 50/3 परसेंट हो जाएगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 50/300, 50/300, 50×300, 1/6, ठीक है ना। और लेकिन बढ़ा यही हमने जो इतना कैलकुलेशन किया इसको टाइम बचाने के लिए हमने कहा ना ये चीज़ें रिपीट होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहली बार। क्वेश्चन में कह रहा है यदि जो है किसी नंबर का, देखो यदि किसी नंबर का 16/2/3% उसी नंबर में जोड़ दिया जाए तो वह नंबर इतना हो जाता है। जोड़ने के बाद वो नंबर कितना हो जाता है? इतना। जोड़ने के बाद ये नंबर इतना हो जाता है। तो बताओ ओरिजिनल नंबर कितना था? तो भाई किसी नंबर का 16/2/3% जोड़ दिया जाए तो किसी नंबर, मान के चलो वो नंबर कितना था भाई? वो नंबर कितना था? 6 यूनिट। और उसमें कह रहा है उस नंबर का जोड़ दिया जाए, मतलब एक उसमें से जोड़ दिया गया। ये क्या है? ये जोड़ा गया नंबर है। तो आप मुझे बताओ 6 में से अगर एक जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 7 यूनिट। ये 7 यूनिट क्या है? 6 उसका ओरिजिनल नंबर था, एक उसमें ऐड कर दिया गया, 7 यूनिट ये नया नंबर है। जोड़ने के बाद नया नंबर ये आया, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है जोड़ने के बाद नया नंबर 4200 होगा। तो भाई 7 यूनिट हमारे हिसाब से फ्रैक्शन से आया और इसमें कह रहा है ओरिजिनल 4200 आया, तो यही 7 यूनिट बराबर होगा 4200। तो भाई 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 4200/7। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 600। अरे होगा कि नहीं? 1 यूनिट बराबर 600। 1 यूनिट बराबर 600। तो 1 यूनिट बराबर हमारा हो गया 600। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर बताओ। तो 1 यूनिट बराबर 600, तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था? 6। 1 यूनिट बराबर 600, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 6 × 600 कितना? 3600। ये ओरिजिनल नंबर है आपका 3600। अभी एक बार फिर से देखो, किसी नंबर का 16/2/3% उसमें जोड़ दिया जाए, मतलब अगर नंबर 6 था तो जो कह रहा है वो ये करता है, 6 में से एक जोड़ दिया गया तो नया नंबर कितना बना? 7। जबकि इसमें कह रहा है नया नंबर 4200 बनेगा। तो यही 7 यूनिट बराबर 4200। तो बताओ 7 से 4200 कैसे बना होगा? इसको भाग देख लो, 600 गुणा किया होगा। अरे ठीक है ना। अरे भाई 7 यूनिट, अभी बाद में जितना हम ये लिख रहे हैं सब लिखना नहीं पड़ेगा आपको, अगर इसमें कंफर्म हो गए तो आप 7 यूनिट बराबर 4200। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 4200/7, 600। 1 यूनिट बराबर 600। पूछा ओरिजिनल नंबर, तो ये ओरिजिनल नंबर तो यहाँ से शुरू हुआ था ना। ओरिजिनल नंबर 6 था, उसमें से एक जोड़ के तभी 7 आया था। तो 1 यूनिट बराबर 600, तो 6 यूनिट बराबर क्या होगा? 6 × 600 दैट इज 3600। ये आंसर है। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 6 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। यदि किसी नंबर का 6/2/3% उसी नंबर में घटा दिया जाए तो वह संख्या 5600 हो जाती है, मतलब वह संख्या 5600 हो जाती है अगर उसी नंबर का 6/2/3% उसी में घटा दिया जाए तो, ठीक है ना। तो ओरिजिनल नंबर बताना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए 6/2/3% का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली 6/2/3% का मतलब आप पीछे चल के देख लो, इसका मतलब होता है 6/2/3% का मतलब कुल मिला के इसमें हो गया 6 × 18, 18 तो 20, 20/300, तो कुल मिला के कितना आ गया बताओ। आपको एक्चुअली इसको शायद हमने लिखाया नहीं, 6/2/3% हमने लिखाया नहीं। एक्चुअली 15 से डिपेंडेंट हमने लिखाया था कि नहीं मुझे याद नहीं, बट 1/15 इसको सॉल्व करने से वैसे आ रहा है। तो आई होप मैंने लिखाया होगा, क्योंकि ये आता है, ये मैंने बताया था।
6 से 2/3% का मतलब 1/15, 6×18। मैंने भी सॉल्व किया, मुझे भी सारे याद नहीं होते उस समय, बट अगर मैं एग्ज़ाम कोई देता हूँ तो ये परसेंट 1/16 तक ज़रूर हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस से ही, हमने भी याद नहीं किया था, प्रैक्टिस से ही क्लियर हो जाएगा। 6 से 2/3% में 1/15 कैसे, 6×18 2 20, 20/300, तो 2 से 0 कट गया, तो 2/30, तो 1/15। ये समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि किसी नंबर का 6 से 2/3% उसी नंबर में घटा दिया जाए तो संख्या हो जाती है। मतलब ओरिजिनल संख्या क्या होगी भाई, 15। नंबर तो 15 हो गया। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये नंबर है तो ये क्या जुड़ेगा घटेगा? इसमें जो कह रहा है इस सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब यदि नंबर हमारा 15 है तो 15 में से 1 घटेगा, तो 15 में से घटेगा तो घटने के बाद संख्या कितनी बचेगी, 14। ये 14 ओरिजिनल नंबर नहीं है ना, 14 घटने के बाद। ओरिजिनल नंबर क्या है, 15। 15 में से 1 घटाने के बाद 14 आया, जबकि कह रहा है 14 नहीं आएगा, आएगा 5600। तो यही 14 यूनिट बराबर हमारा हो गया 5600। तो हम जो 14 यूनिट बराबर 5600, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 5600/14। 14 चौको 5600, 400। तो भाई 1 यूनिट इज इक्वल टू हो गया 400। अब क्वेश्चन में कह रहा है ओरिजिनल नंबर बताओ, तो ओरिजिनल नंबर तो 15 है, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 15 यूनिट बराबर 15 गुणे 400, 15 चौको 60। ये आपका ओरिजिनल नंबर है। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान समझना इसको, इफ़ 224, इसमें देखो परसेंटेज नहीं दिया शुरू में, इसमें अलग कर दिया, बट उसमें हमें क्या मतलब, इफ़ 224 इज एडेड इन नंबर रिजल्ट बिकम्स इतना। कह रहा है यदि 224 एक संख्या जो है, 224 एक संख्या, यदि 224 एक संख्या है जो ओरिजिनल नंबर में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद 157 सही 1/7% आता है। ये जोड़ने के बाद, परसेंटेज शायद थोड़ा टफ लिख दिया इसमें, बेसिक में ऐसा नहीं लिया, फिर भी चलो चलेगा, इससे सीख भी जाओगे शायद आप। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के ओरिजिनल में 124 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, ओरिजिनल संख्या में 124 जो है, तो जोड़ने के बाद वह अपनी संख्या का 157 सही 1/7 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 157 सही 1/7 को अगर हम ध्यान से देखें तो 157 सही 107, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 150 + 7 सही 1/7। बात वही 157 सही 1/7 और टोटल परसेंटेज लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब जरूरी नहीं फ्रैक्शन बड़ा है। अब इसमें से देखो 150%, प्रतिशत का मतलब होता है 100, नीचे 100। 150 के अगर नीचे 100 आएगा, या इसको ऐसे देख लो, 150 को भी तोड़ लो कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस, क्या लिख सकते हैं बताओ, 50। 100 + 50, अब प्लस 7 सही 1/7%। अरे हाँ कि ना। अब देखो 100% का मतलब हो गया 1, भाई परसेंट है लास्ट में ना, टोटल लास्ट में 7 से 1/7 परसेंट है कि नहीं टोटल, ये देखो। तो भाई 100% का मतलब 1 हो गया, 50% का मतलब हो गया 1/2। और भाई 7 सही 1/7 हमें याद है, 7 सही 1/7 जो होता है वो 1/14 होता है। अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो 1 + 1/2 हो गया 3/2 प्लस 1/14। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 2 3/2 प्लस 1/14। तो इसको अगर सॉल्व कर लो, 21 + 1/14, यही है ना, 7 × 21 ना, 21 × 1 22, 22/14, 2 से काट दो, तो एक्चुअली हो गया 11/7। तो कुल मिला के अगर हम ये बोलना चाहें कि 157 सही 1/7% का मतलब क्या है, तो एक बार फिर से हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1/14, जिसका मतलब हो गया 22/14, जिसका मतलब हो गया 11/7 ना।
तो 11/7, इसका मतलब क्या हो गया 11/7। ये हम जो इतना लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी जितना किया आपको इतने करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब 150, 150 का मतलब 150/100, 150 15/10 ना, 5 3 15, 5 2 10, 3/2, और इसका मतलब 1/14, आपको इतने करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी भी परसेंट को हम सॉल्व करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम एक बार फिर से लिखते हैं 157 सही 1/7 का मतलब कितना हो गया भाई, इतना परसेंटेज, इतना परसेंट का मतलब होगा 11/7। आई होप यही आया था, इतना। अब देखो क्वेश्चन से यही, अगर हम इसी को सॉल्व करते रह जाएंगे क्वेश्चन से भटक जाएंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 224 जोड़ दिया जाए, अब ये नहीं ओरिजिनल 7 है इसमें 11 जोड़ा गया, जोड़ने के बाद ये, नहीं नहीं नहीं, जोड़ने के बाद ये नहीं, कह रहा है यदि संख्या में इतना जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वह अपना इतना बचेगा। मतलब संख्या कितना है भाई, संख्या 7 है, ओरिजिनल संख्या क्या है 11/7 का मतलब है ये हमारी संख्या है। और ये 11 वो है जो कह रहा है, कह रहा है इफ 224 इज एडेड इन अ नंबर द रिजल्ट बिकम्स, ये रिजल्ट है ना, तो 11 रिजल्ट है। बाकी में कह रहा है अगर 57 सही 1/7% जोड़ दिया जाए, तो मतलब ये ऊपर वाला जोड़ा हुआ है, इसमें कह रहा है जोड़ने के बाद 11 बच रहा है। देखो जोड़ने के बाद इतना बच रहा है, मतलब ये परसेंट का हिस्सा है। तो 7 संख्या है, तो जोड़ने के बाद जो नई संख्या है, जो नई संख्या हमारी आएगी जोड़ने के बाद वो कितनी आएगी भाई, नई संख्या 11 आएगी, नई संख्या 11 आएगी। अब कह रहा, अब ये बताओ मुझे संख्या कितनी थी 7, नई संख्या कितनी है 11, तो हमने कितना जोड़ा तो 11 बन गया, 4 जोड़ा। अरे 4 ही जोड़ा ना, इसका मतलब ये हो गया, देखो 11 नई संख्या, 7 हमारी ओरिजिनल संख्या, ठीक है ना। तो बताओ हमने कितना जोड़ा इसमें, 4 जोड़ा ना, तो जोड़ा हुआ कितना है बताओ, जोड़ी संख्या कितनी है, जो हमने जोड़ा पुरानी 7 थी उसमें 4 जोड़ा तभी तो 11, जोड़ी संख्या हो गई 4। और जबकि इसमें हमने जो जोड़ा वो 4 जोड़ा इसके हिसाब से, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं जोड़ा 224 जोड़ा। यदि 224 जोड़ दिया जाए तो भाई यही 4 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 224। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 224/4, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 1 यूनिट बराबर 56। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर, नंबर का ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी 7, तो 1 बराबर 56, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा 56 गुणे 7, इसी को गुणा कर लो, 42 2 से लेकर 4 और 7 5 35, 35 4 39, तो आपका वास्तविक संख्या 392 आंसर हो गया। आई होप क्लियर है, नहीं तो एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि संख्या में 224 जोड़ दिया जाए तो 157 सही 1/7% प्राप्त होता है। इसका मतलब हो गया 11/7, मतलब वास्तविक संख्या 7 है, तो नए जोड़ने के बाद संख्या ये प्राप्त होती, क्योंकि जोड़ने के बाद इतना प्राप्त होता है ना, तो ये प्राप्त हुआ परसेंट है, तो ये प्राप्त हुआ ये होगा। तो वास्तविक संख्या, तो हमने जोड़ा कितना, हमने जोड़ा 4, हमने 4 जोड़ा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 224 जोड़ो, तो ये 4 बराबर 224, तो भाई 1 बराबर 56। फिर कह रहा वास्तविक संख्या बताओ, 7 बराबर, तो 1 बराबर 56, 1 यूनिट बराबर 7 से गुणा कर दो, इसमें 7 से गुणा करो तो कितना आएगा 7 42, 2 4, 7 5 35 4 39, 392 आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो इस प्रकार मतलब हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हम कैसे अज्यूम करते हैं परसेंटेज को नंबर में। अब कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, एक्चुअली यहाँ पे इंक्रीज्ड होगा, गैप हो गया, ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37%, 37 होल 1/2%, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द चेंज ऑफ इन एरिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ जाए, जो लंबाई है वो 37.5% बढ़ा दिया जाए, और उसकी जो चौड़ाई है यदि वो 20% कम हो गई, तो बताओ
अगर लंबाई चौड़ाई दोनों चेंज करोगे तो उसके क्षेत्रफल में प्रभाव आएगा ना। तो कह रहा है यदि किसी रेक्टेंगल, किसी आयत का लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई जो है 20% घटा दिया जाए, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया आपको कि अगर लंबाई जो है हम इतना बढ़ा देंगे और चौड़ाई भी घटा देंगे, लंबाई चौड़ाई में चेंज करेंगे तो अपने आप एरिया में चेंज तो आएगा ही आएगा। ये मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ इसमें क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 37.5% का मतलब क्या होता है। तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। इसका मतलब होता है 3/8। ये कई बार आपको मिलेगा, ये याद रखना। 37.5% चाहे कर लो 214 ना, 2 3 6 1 7 74, 74 1 75, 75/2 मतलब 75/200। तो 25 3 75, 25 8 200, 3/8, ठीक है ना। तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। और भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20 × 100, 1/5। आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ठीक है ना। यहाँ हम लिख दे रहे हैं एरिया। अब इसको अगर बहुत ध्यान से समझे तो आपको समझ में आएगा कि लंबाई में 37.5% की वृद्धि का मतलब हो गया, यदि पहले लंबाई 8 थी तो उसमें 3 बढ़ गया। मतलब पहले लंबाई 8 थी ओरिजिनल, और बढ़ने के बाद 3 बढ़ गया ना, इतना परसेंट बढ़ गया, तो 8 3 11, बढ़ने के बाद 11 हो गई। ऐसे चौड़ाई 20% कम हो गया, 20% 1/5। मतलब पहले चौड़ाई 5 थी, चौड़ाई b, और उसमें से एक बढ़ा नहीं, इसमें घट गया है। तो 5 में से 1 घट गया, तो अब चौड़ाई, नई चौड़ाई कितनी होगी, 4। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ पहले लंबाई कितनी थी 8, चौड़ाई कितनी थी 5 ना, यही हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन में आपसे बोलें, एकदम सिंपल सी बात, अगर हम बोलें आपसे कि पहले लंबाई कितनी थी, तो पहले लंबाई कितनी थी भाई 8, और चौड़ाई कितनी थी 5 थी। बढ़ने के बाद लंबाई कितनी हुई 11, और घटने के बाद चौड़ाई कितनी होगी 4। तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, पहले क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 × 40, पहले क्षेत्रफल 40 होगा। अच्छा, बढ़ने घटने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया, 11 × 44। पहले क्षेत्रफल 40, आज क्षेत्रफल 44। अब कह रहे हो उसके एरिया में कितना बदलाव हुआ। तो भाई पहले एरिया 40 था, आज एरिया 44 है। तो आप मुझे बताओ एरिया बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, बढ़ा है ना, इंक्रीज्ड हुआ है, इंक्रीज्ड। एरिया बढ़ा है, इंक्रीजिंग है 40। अच्छा, कितना परसेंट बढ़ा है। तो अगर बढ़ा भी है तो कितना परसेंट, देखो कितना बढ़ा है भाई, इसमें से बढ़ा कितना, 4 बढ़ा है कि नहीं 40 में, 4 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 4 बढ़ा है। और नीचे नीचे क्या लिखा जाता है, टोटल जिस पे बढ़ा है। ये 4 किस पे बढ़ा है, 40 से 44 हुआ ना, 40 पे, 4/40 गुणे 100, यही तो परसेंट हो जाए। ऐसे परसेंट बदलते हैं, जितना बढ़ा है उतना बटे ओरिजिनल गुणे 100 परसेंटेज। कितना आ गया 10, 10 दामा 100। तो दरअसल उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हुई है। आई होप ये क्लियर है। हाँ, इसको देखेंगे ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा मिस प्रिंटेड है, ये नहीं लिखा, प्राइस है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहे द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%। कह रहे जो प्राइस है शुगर की, जो प्राइस है, यहाँ भी ऐसे होगा, ओरिजिनल और नया, वो 16 = 2/3%, 16 = 2/3% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो भाई 16 = 2/3% का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता दो। आई होप आपको इसके पहले ही बताया गया था। 16 = 2/3% का मतलब 1/6। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले। 16 = 2/3% का मतलब क्या हो गया, 1/6। मतलब अगर पहले प्राइस 6 था तो उसमें से 1 बढ़ के 7 हो गया। प्राइस है ना, ये प्राइस है कि नहीं, ये प्राइस है। अरे यस या नो, समझ में आया कि नहीं।
तो भाई इसका मतलब ये हो गया, यदि पहले प्राइस 6 था तो उसमें 1 बढ़ के 7 हो गया। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16 से 2/3%। एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब खर्चा, कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाई 20%। कंजम्पशन 20% घट गया। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले खर्चा अगर 5 था तो उसमें से 1 घट गया, 4 हो गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में चेंजेस बताओ। अब एक बात मुझे बताओ, एक्सपेंडिचर में हमें चेंज बताना है। एक सिंपल सी बात हमें आप लोग बताना है यहाँ पे कि किसी चीज़ का दाम 6 रुपये है और वो 5 खरीद रहा है। अरे 6 रुपये दाम है, उसे 5 खरीदना है तो खर्चा कितना करना पड़ेगा? एक चीज़ का दाम 6 रुपये है, ऐसे 6 रुपये के 5 सामान खरीदने हैं तो उसका खर्चा कितना होगा? उसका खर्चा होगा 30 रुपये, होगा कि नहीं भाई? एक सामान का दाम 6 रुपये है, प्राइस 6 रुपये है, कंजम्पशन का मतलब उसे उतना खरीदना है, खर्चा करना है। तो अगर 6 रुपये की चीज़ 5 खरीदेगा, ऐसे 6 रुपये की 5 सामान खरीदेगा तो 30 रुपये खर्चा होगा कि नहीं? ऐसे बताओ, 7 रुपये की चीज़ 4 खरीदेगा तो 28 रुपये खर्चा होगा कि नहीं? अब बताओ, इसमें कह रहा है कि खर्चे में परिवर्तन बताओ, एक्सपेंडिचर में परिवर्तन बताओ। तो भाई खर्चा पहले 30 रुपये होता था, ये सब होने के बाद 28 रुपये है, तो खर्चा उसका कम हुआ है कि नहीं? अच्छा, कितना कम हुआ है? 2 रुपये। किस पे कम हुआ है? जहाँ से हुआ है कम, 30। परसेंट निकालना है 100। तो इसका मतलब यहाँ पे देख लो कितना है बताओ? 0 से 0 कट गया है ना, यही तो आया। अरे यही है ना, 2/30 गुणे था, इसका मतलब हो गया 20/3 परसेंटेज खर्चा कम हो गया है। कम हुआ है ना, देखो 30 में से 28 कम है, ये आंसर है। 6 से 2/3 वो लिख सकते हो, छोड़ो, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बस अभी दूसरी स्लाइड आई थी ऐड कर रहा हूँ, रुको बताते हैं आपको, ठीक है?